शबरी जयंती। रामायण में हनुमान जी, जामवंत, केवट आदि कई ऐसे पात्र हैं जो भगवान श्री राम के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। ऐसी ही एक पात्र है माता शबरी। दोस्तों, जब तक शबरी के जूठे बेर की चर्चा न हो तब तक रामायण अधूरी है। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को याद करते हुए शबरी जयंती फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। शबरी जयंती की तिथि इस वर्ष 2024 में शबरी जयंती 3 मार्च रविवार को मनाई जा रही है। शबरी जयंती का महत्व। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। अधिकतर मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है तभी से इस दिन राम भक्त शबरी की स्मृति यात्रा निकालते हैं। शबरी श्री राम की अनन्य भक्त थी। भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाकर जनमानस को यही संदेश दिया कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। शबरी जयंती का पर्व मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन अलग अलग जगहों पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दक्षिण भारत के भद्राचलम के सीतारामचंद्रम स्वामी मंदिर में इस जयंती को एक बड़े उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा है। इस दिन सबरीमाला में भव्य मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर विधि विधान से शबरी के साथ भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्री राम चरित मानस का पाठ भी किया जाता है। भीलनी शबरी का वनवास। शबरी का संबंध एक भील समुदाय से था। उनका वास्तविक नाम श्रमणा था। शबरी के पिता भील सरदार हुआ करते थे। भीलनी शबरी जब विवाह करने योग्य हुई तो पिता ने एक भील युवक के साथ उनका लग्न तय कर दिया। जब शबरी के विवाह का समय समीप आया तो सैकड़ों बकरे भैंसे बलि देने के लिए लाए गए। ये देखकर शबरी ने जब अपने पिता से पूछा, यहाँ इतने जानवर क्यों एकत्र किए गए हैं पिताश्री? पिता ने उत्तर दिया, बेटी, कल तुम्हारा विवाह है, इसी उपलक्ष्य में इन सभी जानवरों की बलि दी जाएगी। ये सुनकर शबरी का मन दुख और पीड़ा से विचलित हो उठा। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वो ये विवाह कदापि नहीं करेगी। ऐसा निश्चय कर शबरी ने रात्रि में ही वन प्रस्थान कर लिया। शबरी आश्रय और शिक्षा। वनवास के दौरान शबरी ने निश्चय किया कि वो किसी श्रेष्ठ ऋषि से शिक्षा प्राप्त करेगी, लेकिन भील समुदाय से संबंध होने के कारण शबरी को किसी ने अपना शिष्य नहीं बनाया। अंततः मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। उन्होंने अपने आश्रम में न सिर्फ निवास करने के लिए स्थान दिया, बल्कि उनका गुरु बनकर उन्हें शिक्षा देना भी स्वीकार किया। एक दिन जब महर्षि मतंग का अंत समय निकट आया तो उनकी मृत्यु की कल्पना मात्र से ही शबरी विकल हो गईं। ये देखकर महर्षि ने उसे निकट बुलाकर कहा, बेटी, ये कष्ट धैर्यपूर्वक सहन करना एवं निरंतर श्री राम की साधना करती रहना। एक दिन प्रभु तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। उधर महर्षि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी की प्रतीक्षा का अंत। महर्षि मतंग के ये कथन की एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे बार बार शबरी के कर्णपटल पर गूंजते थे। समय बीतता गया और ऐसा करते करते शबरी वृद्ध हो गई, परंतु वो अब भी भगवान की निरंतर प्रतीक्षा करती रही। अंततः वो शुभ दिन आ ही गया जब सीता जी की खोज करते हुए स्वयं श्री राम शबरी को कृतार्थ करने उनकी कुटिया में पधारे। राम के दर्शन पाते ही शबरी की सारी तपस्या फलीभूत हो उठी। वो प्रभु के लिए बेर तोड़ कर लाए। शबरी को चिंता थी वो भगवान को कहीं कोई खट्टा बेर न खिला दे। ये विचार कर शबरी पहले वो बेर स्वयं चखती, उसके पश्चात जो बेर मीठे होते वो प्रभु को खाने को देती। ये देखकर लक्ष्मण क्रोध और अचरज से बोले, भ्राताश्री, ये बेर तो इस वृद्ध भीलनी के जूठे हैं। अनुज लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, क्रोध त्याग दो।
शबरी के ये बेर जूठे नहीं बल्कि अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट हैं, क्योंकि इनमें शबरी माता का अटूट प्रेम है। शबरी माता का स्थान। शबरी धाम गुजरात के डांग जनपद में सापुतारा से कुछ दूर पर स्थित है। ये वही जगह है जहां शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की और अंततः भगवान श्री राम के दर्शन पाकर मोक्ष को प्राप्त हुई। शबरी धाम आज एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में रामायण से संबंधित कई तस्वीरें बनाई गई है। विशेषकर शबरी प्रसंग से जुड़ी हुई अनेक तस्वीरें आज भी माता शबरी की श्री राम के प्रति अटूट आस्था का बखान कर रही हैं। मंदिर के आसपास आज भी बेर के पेड़ पाए जाते हैं। शबरी जयंती के अवसर पर यहाँ शबरी कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।